मैं कोर्ट में चीखने लगी थी, रो रही थी। युजवेंद्र चहल से तलाक पर पहली बार बोली धनश्री। रैपर बादशाह के बावला गाने के पेमेंट पर विवाद। कंपनी का दावा, बादशाह ने 2 करोड़ 88 लाख रुपए नहीं चुकाए। मुंबई शहर की मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई बॉलीवुड स्टार्स की मुसीबत। किसी के घर तो किसी के दफ्तर में घुसा पानी। खबरों में आगे बताएंगे आपको बाइसेक्सुअल हैं क्या स्वरा भास्कर। पति फहाद अहमद के सामने किया ऐसा खुलासा। उड़ गए सबके होश और झुग्गी बस्ती में रहने को क्यों मजबूर हुई टी सीरीज की मालकिन, खुद किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। धनश्री वर्मा ने पहली बार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक पर अब रिएक्ट किया है। धनश्री ने खुलासा किया कि तलाक का फैसला आने से पहले वो अदालत में काफी इमोशनल हो गई थी। धनश्री ने तलाक वाले दिन चहल के टी शर्ट स्टंट बी और ओन शुगर डैडी पर भी बात की है। धनश्री ने बताया कि उन्होंने क्रिकेटर को इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पॉडकास्ट में बात करते हुए धनश्री वर्मा ने कहा, मुझे आज भी याद है जब मैं वहां खड़ी थी और फैसला सुनाया जाने वाला था। हालांकि हम मेंटली पूरी तरह तैयार थे, लेकिन जब यह हो रहा था तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं सचमुच सबके सामने चीखने लगी। मैं बयां भी नहीं कर सकती कि उस समय मैं क्या महसूस कर रही थी। धनश्री ने आगे कहा, मुझे बस इतना याद है कि मैं बस रोती रही, मैं बस चीखती रही और रोती रही। बिल्कुल ये सब हुआ और युजवेंद्र चहल पहले बाहर चले गए। तलाक वाले दिन युजवेंद्र चहल बी और ओन शुगर डैडी लिखी टी शर्ट पहनकर आए थे। इसे लेकर धनश्री ने कहा, आप जानते हैं कि लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे। इससे पहले कि मुझे पता चले कि ये टी शर्ट स्टंट हुआ था, हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस मामले में बहुत मैच्योर होना होगा। मैंने यही रास्ता चुना। मैंने मैच्योर होने और पब्लिक का ध्यान खींचने वाले बचकाने बयान देने के बजाय मैच्योरिटी को चुना। लेकिन मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगी क्योंकि मैं अपने या उनके फैमिली वैल्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रैपर बादशाह अपने हिट गाने बावला के पेमेंट को लेकर एक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। करनाल की यूनिसिस इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बादशाह पर आरोप लगाया है कि गाने का काम पूरा करने और रिलीज होने के बाद भी उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिला। कंपनी का दावा है कि बादशाह और उनकी एजेंसी पर करीब 2 करोड़ 88 लाख रुपए की देनदारी है। करनाल की कमर्शियल कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले से ही जमा किए गए 1 करोड़ 70 लाख रुपए की एफडीआर को सुरक्षित किया है। अब आए ताज़ा आदेश में बादशाह को 50 लाख रुपए की अतिरिक्त एफडीआर कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया ताकि कंपनी का बकाया सुरक्षित रहे और बादशाह बैंक से पैसा निकालकर या संपत्ति बेचकर भुगतान से बच न जाएं। तो कंपनी की तरफ से एडवोकेट अमित निर्वानिया और एडवोकेट एसएल निर्वानिया ने पैरवी की, जबकि बादशाह की तरफ से एडवोकेट विजेंद्र परमार पेश हुए। कंपनी और बादशाह के बीच विवाद की जड़ असल में है 30 जून 2021 का एक समझौता। उस समय दोनों पक्षों ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका टाइटल था प्रोड्यूसर एंड लाइन प्रोड्यूसर वर्क फॉर हायर एग्रीमेंट बावला। एग्रीमेंट में शर्तें तय हुई थी कि बादशाह को गाने बावला के प्रमोशन के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए और गाने का वीडियो बनाने के लिए 65 लाख रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि उन्होंने सारा का सारा काम समय पर पूरा कर दिया और गाना 28 जुलाई 2021 को यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज भी कर दिया गया। अब एडवोकेट अमित निर्वानिया बताते हैं कि कंपनी ने काम पूरा करने के बाद मई 2022 में बादशाह को 2 टैक्स इनवॉइस भेजे। इसमें पहला इनवॉइस 76,70,000 का था, जिसमें 11,70,000 रुपए जीएसटी भी शामिल था। दूसरा इनवॉइस 1,83,90,000 का था, जिसमें 18,90,000 का जीएसटी शामिल था, लेकिन इसका भुगतान नहीं हुआ। मुंबई में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बारिश इस साल फिर कहर बरसा रही है, जिसके कारण लोगों का बाहर निकल पाना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके कारण रेल और हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। सुबह से ही तेज बारिश का सामना मुंबई के लोगों को करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश अब लोगों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों के लिए भी आफत बन गई है। अमिताभ बच्चन के ऑफिस जनक और ऋतिक रोशन के बंगलों में भी पानी घुस गया, जहां उनका परिवार रहता है।
अमिताभ बच्चन जनक बंगले का इस्तेमाल अपने ऑफिस के रूप में करते हैं, हालांकि अब वो इलाका जलमग्न हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जनक बंगला जो है वो मुंबई के जुहू इलाके में है। वहीं यश चोपड़ा का परिवार भी जिस बंगले में रहता है वो भी बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बंगले शिव शक्ति के बाहर सड़क तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण वहां कोई भी आना जाना नहीं कर सकता। वहीं ऋतिक रोशन की फैमिली जिस बंगले में रहती है वहां भी पानी भर गया है। परेशानी की बात अब यह है कि मुंबई के सबसे पॉश जुहू इलाके की कई सड़कें जलमग्न हैं। मंगलवार को मुंबई में भारी बारिश और भीषण जलभराव की स्थिति रही, जिसके चलते अधिकारियों ने शहर और उसके उपनगरों को 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट पर रखा है। महाराष्ट्र के पालघर, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, हिंगोली, जलगांव, जालना, नांदेड़ और परभणी जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि अन्य जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया। तो कुल मिलाकर बारिश के प्रकोप से बॉलीवुड सितारे भी नहीं बच पाए हैं और इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये शहर मुंबई भी परेशान है। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या कुमार खोसला इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एक चतुर नार को लेकर चर्चा में हैं। जब से फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, इसके बाद से फिल्म में दिव्या के लुक को लेकर बातें हो रही हैं। इस फिल्म में एक गरीब तबके की लड़की के लुक में वो नजर आ रही हैं। हाल ही में दिव्या कुमार खोसला ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें एक झुग्गी बस्ती में रहना पड़ा। एक चतुर नार के रिलीज की तैयारी कर रही दिव्या खोसला ने हाल ही में बताया कि उन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार की तैयारी के लिए एक अनोखा ही रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा कि वो कैरेक्टर को समझने के लिए कुछ समय तक लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में ही रहीं। इस दौरान उन्होंने उनके जीवन में आने वाली रोज़मर्रा की परेशानियों को और उनकी लाइफस्टाइल को करीब से जाना। झुग्गी बस्ती में रहने की वजह से वो समझ पाई कि यहाँ के लोग हर रोज़ किस तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं। आपको बता दें कि दिव्या ने एक खुलासा अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म एक चतुर नार से अपने किरदार की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए किया है, जिसके कैप्शन में दिव्या ने लिखा, एक चतुर नार में अपने किरदार के लिए झुग्गी वालों के जीवन को समझने के लिए मैं लखनऊ की एक झुग्गी में रही, जहाँ मैंने जीवन के दूसरे पहलुओं को देखा। यहाँ मैंने जीवन का सबसे अनोखा अनुभव भी महसूस किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी फिल्म में फैंस को कॉमेडी के रोलर कोस्टर पर ले जाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। स्वरा भास्कर हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अक्सर वो कुछ ऐसा कह जाती हैं जिसको लेकर उन्हें फिर जमकर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। हाल ही में उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने पति और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमद के साथ दिखाई दे रही हैं। इस दौरान वो कुछ ऐसा कह देती हैं जो फिर उनको सुर्खियों में ला देता है। अब स्वरा भास्कर का कहना है कि हम सभी असल में बाइसेक्सुअल हैं। ये बात उन्होंने एक मीडिया हाउस के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू में स्वरा ने कहा कि अगर इंसान को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो हर कोई बाइसेक्सुअल होगा। उनके इस वीडियो पर तमाम यूजर्स के रिएक्शन भी आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हज़ारों सालों से समाज ने हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही सामान्य मान लिया है। उन्होंने कहा कि इंसान की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ये विचार ज़रूरी बनाया गया और इसीलिए इसे ही आदर्श मान लिया गया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें डिम्पल यादव पर बहुत बड़ा क्रश है। हालांकि स्वरा के इस बयान को किसी भी फैक्ट का सपोर्ट तो नहीं मिला है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। कई यूज़र्स ने उनकी सोच का मजाक उड़ाया है। एक शख्स ने लिखा, अगर मैं उनकी बात समझूं तो वो कहना चाह रही हैं कि हम खाने के लिए नहीं बने हैं लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। एक और यूज़र ने लिखा, मैं 2 दशक बाद ये बयान सुन रहा हूँ कि इंसान जन्म से ही बाइसेक्सुअल होते हैं। जब मैं लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा था तब सेमिनार में यही बातें सुनाई जाती थीं। लगता है ये महिला अब भी पुराने समय में अटकी हुई है। कई लोगों ने उनके इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। एक यूज़र ने लिखा, ये ब्रेन वॉश हो चुकी हैं, इन्हें लगता है सिर्फ पुरुष ही हेट्रोसेक्सुअल हो सकते हैं, महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। ये अब सामान्य सोच वाली इंसान नहीं रही। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं।